अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा दूसरा लेक्चर है नीश सिलेक्शन का। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और दूसरा ये कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि नीश सिलेक्शन क्या है, मैक्रो क्या है, माइक्रो क्या है, नैनो क्या है, क्यों होती हैं ईच एंड एवरीथिंग, और व्हाट टू लुक, यानी कि हम जो नीश मतलब क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हमने देखनी है। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमने देखनी है। ये चीज़ें प्रोबेबिलिटी मतलब हो सकता है। ठीक है, सीजनल, आपको कुछ सीज़न के लिए, कुछ वक्त के लिए, मतलब आपने कोई ट्रैफिक लिया है, उसके बाद आपका काम हो गया है, जिसके बाद आपने छोड़ दिया है। फिर मतलब एवरग्रीन होगी, यानी कि सदाबहार जिसको कहते हैं हम। ठीक है, वो वाली। आगे मतलब जो नीश हम सिलेक्ट कर रहे हैं, पर मंथ उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, ये हम स्टडी कर रहे थे। अच्छा, हाउ मैनी एवरेज टाइम अ कीवर्ड इन सर्च इन द मंथ, इन अ मंथ। ठीक है, मतलब पर मंथ कितना वॉल्यूम होना चाहिए, 10,000 मिनिमम। 10,000 लोग सर्च आउट कर रहे हो। मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आते हैं हम, अपने टूल्स ओपन करते हैं। इसको आई थिंक दोबारा रेवेन्यू करना पड़ेगा। अच्छा, इसको हम रेवेन्यू करना पड़ेगा, हो जाता है तो ओपन। अच्छा, कीवर्ड हम यहाँ पे लिखते हैं इजी रेसिपी, RECIP, रेसिपी हमारी क्या है, ये देखें इतना नहीं है इसका वाली। अच्छा, इजी रेसिपी हम इसको कर लेते हैं कीवर्ड ओवरव्यू में चले जाते हैं, क्योंकि हमने टारगेट कंट्री हमेशा यूनाइटेड स्टेट आपने रखना है। ये देखें, ये हमारे काम की नहीं है। सर्च वॉल्यूम जो है यूनाइटेड स्टेट में 30 है। हम इसको ऐसे कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको करते हैं रेसिपी। अब देखना, सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड डिफिकल्टी कितना है आपकी, 93। कीवर्ड डिफिकल्टी हमेशा आप लोगों ने क्या करनी है, 20 से कम रखनी है। ये जैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं ना, डोमेन इसका नीश का भी ऐसे ही कीवर्ड होता है। ठीक है, KD क्या होना चाहिए, 20 से लेस। लेस देन, ये होना चाहिए आपका। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने फिल्टर अप्लाई करना है। फिल्टर अप्लाई करने के लिए अच्छा भाई, ये चीज़ ना मैं आपको आगे, वैसे भी आप लोगों को ये चीज़ें आप आगे की हैं। ठीक है, ये तो उन्होंने मतलब कौन सी रेसिपी कितना वॉल्यूम आ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग, ये चीज़ें हैं। ठीक है, आपने वैसे की वैसे मतलब वो करना है, मतलब वो चीज़ें आपने करनी है। जो ये तो कीवर्ड रिसर्च का प्रोसेस है, लेकिन जो नीड सिलेक्शन है वो अलहदा प्रोसेस है। लेस देन इसका होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सर्च वॉल्यूम का हमें पता चल गया है। सर्च वॉल्यूम के बाद हम क्या करते हैं, इसका यहाँ से मतलब हमारा जो प्रॉपर, मैं अब लेक्चर स्टार्ट करने लगा हूँ। ठीक है, यहाँ से एक क्राइटेरिया क्या होना चाहिए हमारा। ठीक है, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अब मैं आपको कोई नीश दिखाता हूँ, नीश। ठीक है, मैं सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं ठीक है, मैं एक कीवर्ड्स यहाँ पे देखता हूँ। मैं लिखता हूँ अवॉर्ड, अवॉर्ड, ये मेरा कीवर्ड है। मैं इस पे जो है ना वो बनाना चाहता हूँ डोमेन, मतलब ये मेरी नीश है, मैं इसको नीश बनाना चाहता हूँ। ठीक है,
उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, मैं कहता हूँ ये देखें, ये किस चीज़ का, आप लोगों ने क्या करना है, आपने कुछ क्रोम्स एक्सटेंशन है ना, वो आप लोगों ने यहाँ पे लगा देना है, यहाँ पे वो प्रॉपरली मैं आप लोगों को एक दूसरी साइड से जो ना वो करूँगा। ठीक है, मैं अभी अभी आपको सिखा देता हूँ। ये जो है ना, ये मेरे पास स्टैट्स जो दिखा रहा है ना, ये हैं सैमरश के, सैमरश क्रोम एक्सटेंशन है, और वो चीज़ें ये मुझे दिखा रही हैं। ये देखें, ये जो कीवर्ड है ना, वो कह रहा है डेली जो है ना, डेली 14,800 बंदा रिसर्च कर रहा है ये अवार्ड हैकर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मेरा एक कीवर्ड है, मतलब मेरी डोमेन है अवार्ड, अवार्ड हैकर के ऊपर। ठीक है, वी अवार्ड हैकर मेरी डोमेन नीश है, नीश नीश है अवार्ड हैकर। मैंने जब चेक किया ना, इसका वॉल्यूम क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम इसका आ रहा है 14,000, 14,000। मेरा क्राइटेरिया क्या था, 10,000, 10,000 से ऊपर होना चाहिए, लेस देन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमने देखना है जो 30 स्कोर है, ए एस ए 34, इसको ए एस कहते हैं, जो हम सैमरश से देखते हैं, वो जो है ना टॉप 10, टॉप 10 साइट्स में, दो साइट्स, टॉप 10 साइट्स में दो साइट का, दो साइट्स ऐसी होनी होनी चाहिए, चाहिए जिसका जिसका अथॉरिटी स्कोर ए एस लेस देन 25 होना ना चाहिए। ठीक है, समझ आइए, इसको दोबारा मैं आपको वो कर देता हूँ। जैसे ही हमने कीवर्ड सर्च किया है ना, हमें एक से लेके फर्स्ट पेज पे, टॉप 10 आप लोगों ना, फर्स्ट पेज ये यहाँ तक फर्स्ट पेज है, यहाँ तक ये फर्स्ट पेज है। इन साइट्स में से क्या है, मतलब जो अथॉरिटी स्कोर है, दो साइट्स ऐसी होनी चाहिए जिनका 25 से लेस देन होना चाहिए। आइए बात समझ, आई थिंक आ गई होगी। अब मैंने देखा है, ये देखें, 20 नहीं, 25 कर लें या 30 वैसे होता है, मैं अपना क्राइटेरिया 20 रखा हुआ है। इसका अथॉरिटी स्कोर देखें, ए एस कितना है 28, और विजिटर कितने हैं इसके, विजिटर देखें कितना है, 19 मतलब 1 लाख कह लें, इसके विजिटर आए हैं। ठीक है, आ रहे हैं। अब दूसरी साइड मैंने देखा कितना है, 13, और क्या है ये चीज़ देखें। अच्छा, मैं हम देखें ये है क्या, देखें अवार्ड फेयर ब्लॉग्स। अच्छा, ये साइट को ओपन करते हैं, साइट को देखते हैं है क्या चीज़, ये देखें ट्रिप, वही चीज़ है, मतलब अकॉर्डिंग टू हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उस पर फॉलो कर रहा है ये बंदा। ठीक है, ये जो नीश है हमारी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर रहा है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है हमने, सॉरी दोबारा वो चले गया, अभी हम देख लेते हैं, रिफ्रेश हो गया हमारी अकॉर्डिंग, ये 13 में मिल गया। अब हम देखते हैं कोई और है टॉप 10 साइड में से जिसकी अथॉरिटी, ये 11 इसकी अथॉरिटी है, और क्या है 43 के इनका सर्च वॉल्यूम है, विजिटर है। ठीक है, अब हमें मिल गई नीश, ये हमें एक नीश हमने सेलेक्ट की है। अब आपने क्या करना है, एक शीट बना लेनी है, गूगल शीट, गूगल शीट, अब मैं गूगल शीट बना लेनी है, यहाँ पे ये नाम देता हूँ, ऊपर आपने कर लेना है नीश, नीश। अच्छा, उसके बाद
बाद आपने करना है, आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे देता हूँ, ये नीश देना है जी, मतलब मेरा क्या है, वर्ड हैकिंग। उसके बाद नंबर ऑफ, मतलब एक मिनट, साइट्स टू रेप्लिकेट, ठीक है, कितनी साइट्स को आप रेप्लिकेट कर सकते हैं ये भी मैं आपको समझाता हूँ। टाइप कौन सी है, मतलब आपकी जो साइट है उसकी टाइप कौन सी है, ठीक है। सर्च वॉल्यूम हो गया, मोज केडी कितनी है, आपने सैम रश भी देखना है, मोज वगैरह किसी के पास नहीं होते इतनी। अच्छा, साइट जिसका डी ए 20 से कम है, लोएस्ट सबसे कम जो डी ए किस साइट का है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ पेज कितने हैं ऑफ साइट, ट्रेंड उसका कौन सा चल रहा है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, कौन सा है, ये चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब समझाता हूँ अभी थोड़ी देर तक। अच्छा, पहले पहले हमने क्या करना है, हम जाते हैं अपने लेक्चर की तरफ, हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, क्राइटेरिया हम यहाँ पे लिखते हैं, क्राइटेरिया, हम यहाँ पे लिखते हैं पहले पहले सर्च वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम कितना है, 10,000, 10,000। अच्छा, उसके बाद हमने क्या कहा है, साइट टू रेप्लिकेट, साइट टू रेप्लिकेट, साइट टू रेप्लिकेट कितनी है, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये भी समझाता हूँ आपको। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या लिखा है, टाइप्स कौन सी है, मतलब टाइप्स भी मैं आपको, टाइप्स, नीश टाइप, यहाँ पे लिखने की जरूरत, यहाँ पे अच्छा मैं समझा देता हूँ। मुझे साइट कौन सी मिली है, मतलब मेरी जो नीश है वो कौन सी मिली है, ये अवार्ड हैकिंग मुझे नीश मिली है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अच्छा, रेप्लिकेट साइट्स कितनी है, रेप्लिकेट साइट्स जो है ना वो किसको कहते हैं, वो साइट्स, वो साइट जिनका 20 से कम ए एस हो या डी ए हो, ठीक है, 30 स्कोर हो, उसको कहते हैं रेप्लिकेट साइट। मीन्स हमने क्या करना है, इस साइट्स फॉर एग्जाम्पल ये 11 है, इस साइट्स को क्या करना है, इसकी जगह लेनी है। फॉर एग्जाम्पल इससे इसको हमने सर्प करना है। अब आप लोगों को नेक्स्ट जो ना सर्प एनालिसिस भी सिखाऊंगा, क्या मैंने हमने सर्प करना है और इसी से अच्छा कंटेंट लेके इसी के कीवर्ड चुरा के हमने क्या करना है, इनकी जगह लेनी है, उसको कहते हैं साइट, इसको क्या कहते हैं, सर्प एनालिसिस या साइट रेप्लिकेशन, सॉरी इसको कहते हैं साइट रेप्लिकेशन, ठीक है। वर्ड हैक्स डॉट एस ई ओ, अच्छा, यूनाइटेड स्टेट कंट्री, इतनी ट्रैफिक है, इतनी अच्छे है, ठीक है, मिलियंस में ट्रैफिक है इसकी। आगे क्या कहता है, टाइप, जो टाइप है ना वो कौन सी टाइप है, टाइप कौन सी है, इन्फो, फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन, इन्फो टाइप आप ले लें, इन्फो, ठीक है, इन्फो टाइप है। आप एपी की जो है ना टूल्स बेस्ड है, या कोई सेल परचेज की आप साइट बना रहे हैं, क्योंकि हमने ब्लॉग्स लिखना है, साफ सी बात है हमारी, इन्फो है। एपी की भी बता दूंगा इंशाल्लाह, ई कॉमर्स की हर चीज़ की मैं आप लोगों को एक्सपर्ट बनाऊंगा, ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट क्या है, टाइप कौन सी होनी चाहिए, उसके बाद सर्च वॉल्यूम भी आ गया है, उसके बाद केडी। अच्छा, हमने यहाँ पे लिखना है केडी, अच्छा, यहाँ पे आगे हमारा ऑप्शन है केडी, केडी कितना होनी चाहिए, 20 से कम, लेस देन 20। अब हम चलते हैं वापस। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये आप लोगों को प्रैक्टिकली जो ना समझाऊंगा। मैं यहाँ पे देखता हूँ, इस यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, दो साइट्स हैं,
इसकी रेप्लिकेट्स टाइप क्या है, इन्फो है, इन्फो। हमने देखे ना ब्लॉग्स पे बेस्ड है, ये देखें ब्लॉग्स बेस्ड है, ठीक है। 3 साइट्स, टॉप 10 में कितनी साइट्स हैं जो 20 से कम है? एक ये हो गई 13, उसके बाद हो गया ये 11, सॉरी 11 वाली नीचे है, ये होगी 11, ये वाली, ठीक है। उसके बाद कोई और है? नहीं भाई, 2 साइट्स हैं जिसको हम रेप्लिकेट्स कर सकते हैं, ठीक है। सर्च वॉल्यूम कितना है देख ले, सर्च वॉल्यूम साइट्स का कितना है। अब इसका हमने जाना है सैमरश की तरफ, यही वाला कीवर्ड है ना आपका, अवार्ड हैकर, ये कीवर्ड्स उठाना है, आपने जाना है सैमरश की तरफ, इससे देखना है। हमने जिस कंट्री का रखना है ना, जिस कंट्री का आपने रखना है उसी का वो देखना है आपने। यहाँ पे मैंने कीवर्ड ओवरव्यू में आ गया, देखें सर्च 9 है KD इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे ये शो करवा रहा है, इट मीन्स कि हमारे जो क्राइटेरिया ना उसको फॉल कर रहा है ये बंदा। इंटेंट क्या आ गई, इंफॉर्मेशनल आ गई, ठीक है। अब हमने आना है, हम कहते हैं कि जो ग्लोबल है वो हमने हाईएस्ट साइट का सर्च वॉल्यूम कितना आ रहा था, 44,000 वाली को हमने देखा है, वो क्या है वो लिख देना है पॉइंट या के, ठीक है। मोस्ट KD आपने वही बताना है, अभी कितना है 9, आपने सैमरश से ही। अच्छा, मोस्ट KD इस वर्ड का कितना है, ओवरऑल वर्ड का 9, ठीक है। 2 साइट्स हैं, अच्छा लेस देन मतलब वो कितना है 18, 11, ठीक है। लोएस्ट डी कितना है 11, अच्छा आगे वो कहता है उसका जो ना यूआरएल दें, लिंक दें। अब हमने जो 11 वाली साइट है ना, ये वाली, इसका हमने इसको लिंक दे देना है, यहाँ पे क्लिक करना है, कॉपी Ctrl+C, यहाँ पे आके हमने इसको लिंक कर देना है, ठीक है। आगे कहता है नंबर ऑफ पेजेस, ये हमें कैसे पता चलेगा भाई, ये हमें कैसे पता चलेगा नंबर ऑफ पेजेस कितना है साइट के, उसके लिए भी एक्सटेंशन है, यहीं से ही पता करते हैं। ये देखें हु इज, आपने जाना है हु इज, आपने ये करना है, आगे साइट का यूआरएल दे देना है, नंबर ऑफ पेजेस आ जाएगा। नहीं ये यहाँ से नहीं हो रहा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है डायरेक्ट, ये एक्सटेंशन वगैरह हर चीज़ मैं आप लोगों को एट द टाइम एट अ स्पॉट ऑफ मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। आई एम नॉट रिपोर्ट गो, ये आपको बता देगा कितनी पेजेस हैं, कितनी ओल्ड है। तो ये तो काफ़ी ओल्ड है, ये हमारे क्राइटेरिया पे भी फॉल नहीं कर रही। अच्छा यहाँ पे पेजेस आ जाएंगे, आ जाएंगे, अच्छा IP लोकेशन, ये देखें ये वाले पे देख लेते हैं। अच्छा ये देखें वो कहता है 10 बार चेंज हुई है, 10 यूनिक नेम सर्वर से, अच्छा 22 ईयर ओल्ड है इसकी, ठीक है। ये देखें हिस्ट्री वगैरह, ये पेजेस मैं आप लोग को निकाल के दे दूंगा, इसका नहीं है, ठीक है। अभी आगे ट्रेंड क्या है इसका, क्योंकि अप जा रही है, अभी साइट अप जा रही है, AHRF ट्रैफिक, ये आपने हमेशा जो है सैमरश यूज़ करनी है। अच्छा साइट की एज कितनी है, मतलब अभी हमने जो दिखाया हुए से सॉरी निकलती है एज, और पेज वगैरह का मैं उसको आपको दोबारा बता दूंगा, मुझे अभी याद नहीं है। अच्छा वो कहते हैं एज कितनी है, ये देखें मतलब 2002 से लेके 2025 तक, लेकिन हमें नहीं चाहिए भाई ये वाली, हमें इसको रेप्लिकेट ही नहीं करना। हमेशा जो साइट की एज है वो आप लोगों ने क्या करनी है,
साइट की जो एज है वो 1 से 1.5 साल, 1.5 साल ईयर अदरवाइज नहीं, अदरवाइज उसको हमने रेप्लिकेट नहीं करनी। इतनी पुरानी साइट को हम कैसे रेप्लिकेट करें? ये इसके 1,000 से ज़्यादा जो ना इसको वो हूँ, फिर क्या करेंगे आप? ठीक है, नहीं करनी है आप लोगों ने उसको। तो दूसरी हम जो है ना दूसरी को देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने जिस वेबसाइट को आपने फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, रेप्लिकेट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने इसी को ही करनी है, इसी को जिसका मैंने अभी ये लिंक लिया है ना, इसी को मैंने क्या करना है, रेप्लिकेट करना है। मैंने इसका लिंक जो है ना यहाँ पे लगा देना है, यहाँ पे। ये हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगा, ताकि हम जब अपनी वेबसाइट वगैरह बनाएंगे ना इसको वो करेंगे। बाकी नेक्स्ट जो है ना, अभी तक यहाँ पे हम जो है ना वो करते हैं। अभी दोबारा समझा दूँ यहाँ पे, ठीक है। हाँ, नीश होती है, रेप्लिकेट साइट्स, टाइप ऑफ साइट्स, मतलब टाइप कौन सी है, सर्च वॉल्यूम है। ये चीज़ें आपको वैसे भी ब्रीफली मैं आप लोगों को चीज़ें सिखा दूंगा दोबारा। और प्लीज़ लेक्चर को स्किप नहीं करना, आप लोगों को प्रैक्टिकली चीज़ें ये करके दिखाऊंगा। अभी प्रैक्टिकली भी चल रही हैं और प्रैक्टिकली चीज़ें आप लोगों को करके दिखाऊंगा। पूरी सीरीज़ होगी हमारे पास। ये जो लोग हैं ना, ये पेड जो कोर्सेज माफिया बने हुए हैं, पेड जो कोर्सेज जो है ना ये परचेज करते हैं। मैंने खुद भी पेड कोर्सेज किए हुए हैं, मैं उनकी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। और टू दी अपडेट्स, यानी कि जो 2025 की अपडेट आई है ना एसईओ के अकॉर्डिंग, वो चीज़ें बता रहा हूँ। और इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म आप लोगों को हर अपडेट के बाद कि अब एसईओ में क्या आया है, मतलब साइट्स के साथ क्या करनी है, हर अपडेट आप लोगों को यहाँ से मिलेगी मेरे यूट्यूब चैनल से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, अनपेड। तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।